गलत केसेस में जो कि सालों साल चल रहा है, उससे निकलने का लाल किताब में आपने अभी तक जो भी उपाय बताए उनमें सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता है, वो थोड़ा बताइए। आपके गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए काम, या आपके सीनियर से प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी प्रमोशन होते होते कैंसिल होती जा रही है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। परिवार वाले उनके जो है वो परेशान कर रहे हैं कि सास ससुर वगैरह जी। उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय होता है। कुछ लोगों के पास जो है वो डेट ऑफ बर्थ, कुंडली, ये सब अवेलेबल नहीं होती। उस केस में वो क्या करें सर? जितने भी उपाय बता रहे हो ये सब कोई भी कास्ट वाले कहीं भी कोई भी कर सकता है। कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई एज, कोई रिलीजन, कोई भी कर सकता है। बाकी अगर किसी का जो है अपना घर नहीं बन रहा तो घर को बनाने के लिए जो है उसके लिए लाल किताब में क्या उपाय है सर? रेंट पे नहीं चढ़ रहा, हमें रेंट पे चढ़वाना है, उसके लिए क्या करें? प्रॉपर्टी डीलर से एक तो कांटेक्ट करो और दूसरा नंबर खोया वो प्यार अपना पाना है, उसको पाने के लिए जो है क्या उपाय है सर? थोड़ा उसके लिए सर अखबार में मियाँ सुल्तानी जी आते हैं। पितृदोष जो है वो उसका कैसे पता लगता है कि किसी को पितृदोष है, और अगर है तो उसका उपाय क्या है? लाल किताब के अंदर ऐसा कौन सा उपाय है कि सारे ग्रहों को जो है वो शांति का हमें एक उपाय मिल जाए? सबसे बेस्ट। शराब की बहुत आदत है और फिर उसकी वजह से घर का माहौल खराब कर रहे हैं, उसका थोड़ा बताइए कि क्या उपाय करना चाहिए ब्यूटी को बढ़ाने के लिए? लाल किताब में भी कोई है ब्यूटी को बढ़ाने के उपाय? सर दो चीज़ें हैं जिनको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, टेस्टिंग के तौर पे कुछ लोगों को बताया, अच्छा, और उनके रिजल्ट बहुत अच्छा है। काम चल नहीं रहा जी। क्लाइंट्स नहीं आ रहे, लाल किताब में उसका क्या सबसे बेस्ट उपाय निकल के आता है कि क्लाइंट्स जो है वो बढ़ जाए लोगों के पास? मतलब आपको आपने 2-3 बार भी अगर कर लिया ना कि शनिवार के शनिवार, आपको कामकाज में कम से कम 20-30% आपको जंप दिखना शुरू हो जाएगा। लड़का और लड़की राजी है लेकिन फिर भी जो है परिवार वाले जो है शादी को रेडी नहीं हो रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे भी कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है? जो घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नहीं मान रहे थे, उन लोगों के इस उपाय की करने के बाद सेटिंग हुई है, बात हुई है, बिना किसी लेन देन की बात के शादी कर दी उन्होंने। पार्ट 1 आपने बहुत पसंद किया है, तो अब पार्ट 2 के लिए जो है हम एक बार फिर ले आए हैं अपने फेमस एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो वाला जी को। जी हाँ, आप मनदीप चौहान जी के नाम से उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके अंदर आपको एक से एक उपाय मिलने वाले हैं जो कि हमारी लाल किताब से रिलेटेड जो भी उपाय निकल के आते हैं विद कॉन्सेप्ट इसको क्लियर किया गया है। तो जुड़ जाइए वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल लिया, चलिए सीधा मिलते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर। सब बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से आप आए हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। जी सर। सर जो आज फर्स्ट टाइम आपको देखे, वैसे तो आप बहुत फेमस है लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। लोग एस्ट्रो वाला के नाम से भी जानते हैं, मनदीप चौहान के नाम से भी जानते हैं। Right. एस्ट्रोलॉजी में अप्रॉक्सीमेटली 12 साल कंप्लीट हो गए, 13 चल रहा है मेरा। जलंधर से बिलोंग करता हूँ। मेजर जो एक्सपर्टीज मेरी है वो नाड़ी ज्योतिष की और लाल किताब की है। ओके। जो मेजरली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने सालों से, और यही चीज़ें मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ। तो बच्चों से रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा कि अगर बच्चों की अगर कोई एजुकेशन या फिर जो उनका फोकस आजकल जो खराब हो रहा है इन सब चीजों के अंदर, उसको अगर हमें सही बढ़ाना हो तो लाल किताब में क्या उपाय है सर? सर एक तो माँ सरस्वती की पूजा करना जरूरी है। माँ सरस्वती का ना एक मंत्र आता है, सरस्वती विद्या मंत्र। यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक ही मंत्र है, और गूगल पे जाके सर्च कर लो, सेम वेरीफाई। आप यूट्यूब के कोई ना कोई वीडियो प्ले करके अपने घर में जिस टाइम पे बच्चा सुबह तैयार होता है ना, अच्छा, वो लगाना शुरू कर दो। ओके। दूसरी चीज़, फोकस बढ़ाने के लिए, एग्जाम में परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ये बड़े भी बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं। ये वाली अनामिका उंगली से केसर और गंगा जल मिक्स करके तिलक लगाना है, फोरहेड पे, कानों के पीछे, गले के यहाँ पर फ्रंट में, और नाभि पे। अच्छा, बच्चे के घर से जाने से पहले। ओके। अब लगा कर देखो डेली। अच्छा, अब लगा कर देखो, इंस्टेंट आपको समझ आएगा कि किस तरह चेंजेस आते हैं बच्चे के फोकस में, बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे की आपके प्रति जो अटैचमेंट है, बिहेवियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या रिएक्शंस हैं, उन चीज़ों में, और बच्चे के परसेंटेज में। तो कोई भी इसे लगा सकता है या फिर बच्चे को ही लगाना है? कोई भी लगा सकता है। अच्छा, कोई भी लगा सकता है। कोई भी लगा सकता है। छुट्टी का दिन हो तो उस दिन भी लगा ले। कंसिस्टेंसी बेटर है मेरे ख्याल से। दिखेगा तो है नहीं इतना ज़्यादा, राइट। तो अगर कर भी लेंगे तो अच्छी बात ही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपने। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिन लोगों के बच्चे कहने में नहीं है वो भी ये चीज़ करके देख लें। कहने में नहीं मीन्स कि मतलब होता है सुनते बच्चे नहीं है, सुनते नहीं है, कहने में नहीं है, सुनते नहीं है, वो भी अगर करके देख लेंगे ये चीज़, या ज़बरदस्ती करवा लेंगे, वो भी ये कहेंगे ज़रूर आपके कमेंट में कि हाँ मेरे बेटे में बेटी में फ़र्क है। वाह,
तो तो भैया सुनना शुरू हो गए। आज से ही यूज करके देखो और बताओ जरा सद्बुद्धि- कमेंट में। सद्बुद्धि का उपाय। सद्बुद्धि का उपाय। हाँ, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, सही। इसमें फोकस भी जी। काम करता है, वो बच्चों का फोकस भी बढ़ता है इसमें। डेफिनेटली बढ़ता है। राइट। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं सर, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो क्या एक लाल किताब में उपाय बनता है कि यार काम तो करो, पढ़ाई तो करो, जी। लेकिन लाल किताब का उपाय भी साथ में चले तो वही काम बन जाए। सर देखो, एक तो उपाय इनिशियली जो मैंने आपको बताया है कि गुड़ का एक पीस 43 डेज गवर्नमेंट की जगह पे आपको डालना है। राइट। अगर ये पॉसिबल नहीं आपके लिए होता ना, आप किसी भी दिन बर्फी के, सफ़ेद बर्फी के, बिना किसी और चीज़ कलर या किसी भी चीज़ के 7 पीस अगर किसी चौरस्ते पे अगर रख कर आते हो, चौरस्ते के सेंटर में अगर रख कर आते हो, तो आपके गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए काम, या कहीं पर किसी ने पैसा मार लिया है, या आपके सीनियर से प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी प्रमोशन होते होते कैंसिल होती जा रही है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो ये मतलब सर वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपका एग्जाम 3 महीने बाद है। राइट राइट, हाँ वो तो है, रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। राइट। तो ये सर दिन के टाइम पे करना है या रात के, किस टाइम पे करना है कुछ? सर प्रेफरेबली मैं प्रेफर करता हूँ रात के टाइम पे। रात के टाइम पे, राइट। क्योंकि ना आजकल लोग जैसे इस तरीके के उपाय अगर चौक पे कर रहे होते हैं तो कई लोगों की नज़र भी जाती है, पड़ती है, तो उस टाइम पे क्या किया जाए सर? सर बर्फी के तो 7 पीस आप चलते चलते ऐसे हाथ में नीचे भी छोड़ सकते हो। अच्छा, तब भी कर सकते हैं, रख कर आने आपको बस, और तो कुछ नहीं करना। ओके ओके। मुझे लगा कि कुछ आदत से ऐसे रखा जाता है, हाथ जोड़ा जाता है, कुछ इस तरीके से नहीं। चौरस्ते में रखने से मतलब है सर, ओके, कैसे भी रखते हैं उसको, कैसे भी रख दें जी। वो तो अब चलती गाड़ी से भी अगर आप छोड़ दोगे नीचे तो भी कोई दिक्कत नहीं राइट। सर चौराहे का ना संबंध ज्यादातर मैं नेगेटिव एनर्जी और इन सब चीजों से जोड़ता हूँ, होता है। आप क्या कहते हो? ये जो आप उपाय बता रहे हैं तो ये नेगेटिविटी से रिलेटेड हुआ, नेगेटिव एनर्जी के थ्रू? जी सर बताइए। चौराहे का ना देखो जो महत्व है या चौरस्ते का जो मीनिंग होता है वो पॉजिटिव वे में बताया गया था, क्योंकि साइंटिफिकली भी अगर आप देखोगे ना, जहाँ पर भी 4 चीज़ें बनती हैं वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं, और आती नहीं मतलब कनेक्टिविटी होती है, और वहाँ से एक रूट क्रिएट होता है जहाँ पे चारों दिशाओं में एनर्जी या 4 रास्ते हमारे नॉर्मल भाषा में खुलते हैं। 4 दिशाएं हैं ना हमारी मेन, राइट, है ना। तो चारों दिशाओं की कंडीशन अगर वहाँ पे सभी धर्म, सभी तरह की एनर्जीज, नेगेटिव पॉजिटिव, सबके लिए वो रास्ता कॉमन है। पुराने ज़माने में ये चीज़ें जो देवी देवताओं के जो प्रचंड रूप होते थे उनकी आराधना करने के लिए या साधनाएं करने के लिए यूज़ किए जाते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे तंत्र बढ़ता गया तो इन चीज़ों को नेगेटिवली भी यूज़ किया गया। अब जो रोशनी है वो अंधेरे से टाइम में फ़र्क लेती है। अच्छा, आप मान लो कि आपको अगर दिन की अगर बात होगी ना, अगर मान लो कि इस टाइम पे मान लो कि यहाँ पे लाइट चली जाए, अंधेरा अगर होगा तो 1 सेकंड में होगा, लेकिन अगर लाइट होगी आपकी आंखों को एक्सेप्ट करने में मिली सेकेंड्स कुछ लगेंगे, एकदम से ऐसे रोशनी नहीं बनेगी। सही बात है, टाइम लगेगा। तो अच्छाई और बुराई, रोशनी और अंधेरा, इन दोनों चीज़ों के फ़र्क पे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया यानी कि नेगेटिव लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे चौरस्ते पर नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव बढ़ता गया। जैसे टोना टोटका हो गया, या तांत्रिक क्रियाएं हो गई, या ऐसे उच्चारण हो गए, या फिर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हो गई, इसलिए वो चीज़ें बदनाम हो गई है। ये चीज़ें। तो सर ये बताइए कि अगर नेगेटिविटी अगर किसी को फील होती है या नेगेटिव एनर्जी जो है उनको मतलब महसूस होती है जी, उसके लिए लाल किताब में क्या उपाय है और कैसे लोग पहचान सकते हैं यार ये किसी भूत प्रेत से ही जुड़ी हुई बात हो सकती है? आप अपना थॉट प्रोसेस अंडरस्टैंड करो, कोई भी पर्सन, आपकी मतलब ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। राइट, थॉट प्रोसेस अंडरस्टैंड करो। आपको सिर्फ दिमाग में ये चीज़ लगती है या आपको फील होता है? 2 चीज़ें होती हैं। आप एग्जांपल मान लो कि आप अपने घर में घूम रहे हो, लाइट आपके घर में बंद है, आप लॉबी में गए, आपने फ्रिज खोला, पानी निकाला, आपको लगा आपके पीछे कोई है। यह हमेशा लगता है। राइट, और किसी के मन में डर होता है, वो आपके दिमाग का वहम है। अगर आपको एक्चुअल में कोई ऐसी चीज़ फील होती है, जनरली भी फील होती है कि कोई पीछे खड़ा है, या फिर आपको नाम सुना, कोई आहट सुनी, कुछ ऐसी चीज़ सोची, वो दोनों में फ़र्क है। दोनों फ़र्क है। वो नेगेटिविटी की जो वो होती है, या फिर मान लो कि आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, दोनों कंडीशन में आपका चंद्रमा खराब है। अच्छा, कंफर्म हुई है ऐसी कंडीशन पे भी। मैं पर्सनली ये चीज़ बोलता हूँ, ढलाई का चांदी का कड़ा एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो आपको कहीं पर भी प्रोटेक्शन में बचा सकती है, प्रोटेक्शन से कहीं पर भी। ओके, ये कहाँ से मिलता है सर? सर ढलाई का मतलब कास्टिंग का कड़ा किसी भी ज्वेलर से बनवा लो आप। अच्छा, मिनिमम जो है आपका 22 से 30 ग्राम के बीच में होना चाहिए। अगर आपको मंगल का भी उपाय करना है फिर 55 ग्राम का होना चाहिए। ओके, लेडीज़ के लिए 22 से 25 ग्राम का, लेकिन होना कास्टिंग का ढलाई का चाहिए। अच्छा, ये जिस बंदे ने भी पहना होगा उसके आसपास वैसे भी ये नेगेटिव चीज़ें नहीं आती, चाहे वहाँ पे 500 चीज़ें खड़ी होंगी, ये बंदा सेव होगा। तो सर अगर कोई हल्का सा घर से रिलेटेड अगर हम कोई उपाय करना चाहे, जिनके पास एफोर्ड नहीं कर पा रहे कि चांदी का कोई कड़ा बना पाए,
उसका कोई आप उपाय बताएं सर। ये क्राउन चक्र होता है हमारा यहाँ पे, इसके ऊपर रोज सुबह कच्चा दूध डालना शुरू कर दें नहाने के टाइम पे। अच्छा, रोज सुबह बस ये करना है, कच्चा दूध? सिर्फ इतना। ओके, कितना, थोड़ा बहुत या कितना ज्यादा? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 कप, जितना मर्जी डाल लो। हाँ, ओके। देखो प्रैक्टिकल कंडीशन पे तो आपको अपने ग्रह बैलेंस करने हैं ना, चाहे आप बाहर जाके कुछ करो, चाहे अपने घर पे करो, चाहे अपने शरीर से करो, आपको ग्रह ठीक करना है। अगर आप वो कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए होगा। अब लोग बोलेंगे इसमें दूध कौन सा, हाँ, तो इसमें गाय का दूध और कच्चा दूध, गाय का दूध और कच्चा दूध, ओके, वो करना है आपको। और अगर इनकेस अवेलेबल ना हो तो दूसरा भी कर सकते हैं, अगर वहम से बचना हो तो? सर उस कंडीशन में गंगा जल यूज कर रहे हैं लोग। ओके, ऑल्टरनेटिव गंगा जल है, लेकिन अगर उबला हुआ करेंगे तो वो किसी भी उपाय में उबला दूध नहीं यूज करते। ऐसा क्या है, मतलब क्या रीजन होता है? वैसे मैंने देखा है कि कच्चा दूध ही बोलते हैं, क्या रीजन हुआ था? सर देखो बहुत सारी चीज़ें लोगों के अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि दूध जब गर्म हो जाता है उसके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। राइट। बाकी जो देखो साइंटिफिक चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। रिचुअल्स में कंडीशन जो होता है वो, किसी भी चीज़ को जब हम उबालते हैं तो नेचर होती है फूंक मारने की। हाँ, तो फूंक से थूक जाता है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जूठन तो वैसे भी नहीं चढ़ती ना किसी भी चीज़ के लिए। और जो पूजा पाठ या उपायों की कंडीशन है, राइट, वहाँ पर डेफिनेटली हम जो सूची जिसको बोलते हैं हम, सूची वो चढ़ाते हैं। ओके ओके जी ठीक है सर। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि सर पितृदोष के बारे में जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पितृदोष जो है वो उसका कैसे पता लगता है कि किसी को पितृदोष है, और अगर है तो उसका उपाय क्या है, तो आप इसका बताइए थोड़े। सर पितृदोष पितृ ऋण 2 तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, पितृदोष सूर्य के साथ राहु होगा, किसी भी कॉम्बिनेशन से तो बनेगा। पितृ ऋण लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पितृदोष जो है वो लाल किताब का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, तो लाल किताब में क्या है, ऋण होते हैं। अब ऋण की कंडीशन पे मान लो बृहस्पति के पक्के खाने हैं, हर ग्रह के पक्के खाने होते हैं। बृहस्पति के पक्के खाने हैं 2, 5वां, 9वां और 12वां। अच्छा, इन खानों में अगर शुक्र हो, राहु हो, बुध हो जो इसके एनिमी है, तो बाय डिफॉल्ट आपका पितृ ऋण बन जाएगा। अच्छा, बृहस्पति अपने पक्के खानों में ना हो, ठीक है। अगर वो बन जाता है, ऋण बन जाता है वैसी कंडीशन पे, तो बाय डिफॉल्ट एक चीज़ है कि आपको आपका भाग्य साथ नहीं देगा। ओके, आप कोई भी एफर्ट करोगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको दिक्कतें रहेंगी ऐसी चीज़ पर। आपको उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए ये समझना है कि आपके लिए पितृ ऋण बनता है या नहीं बनता। अच्छा, अगर मतलब बनता कुछ गलत चीजों में फंसते चले जाएंगे, गलत चीज़ों बोल लो, अड़चने बोलो, लाइफ की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। अगर ऐसी चीज़ें लगती हैं आपको, तो आप किसी भी धार्मिक जगह के अंदर कोई पीपल का पेड़ लगा के आइए, उसको लगातार पानी दीजिए जब तक वो पौधा चलना पड़े। ओके, चलने का मतलब है वो ग्रो होना हो जाए। राइट, तो वो कंडीशन करनी है। मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया क्योंकि हर तरह के लोग कमेंट करने आते हैं कि वो बोलेंगे उठ के ऐसा चलेगा वो। राइट, हाँ भैया ये सोच लिया करो। जी, तो वो करें आप। तो जो पीपल का पेड़ है वो बृहस्पति का कारक है, और जब हम मंदिर में लगाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, आपका ऋण भी कट जाएगा। पितृदोष अगर होता है तो उस कंडीशन में राहु के उपाय करने जरूरी हैं। कौन से घर में बनता है, कैसी कंडीशन बनती है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, अदरवाइज सूर्य ग्रहण दोष की आप पूजा करवा लीजिए किसी भी मंदिर में आसपास। मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, जिस मर्जी मंदिर में जाओ, पंडित जी को बोलो करवा लो। सर ये बताइए कि मनदीप सर के पास जो है जाने के लिए कितनी फीस लगती है और कितना, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं इन सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की फीसें बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्या है सर, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? सर देखो मैं अप फ्रंट बात बोलता हूँ इस चीज़ की। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरे से, अगर मैं मेरी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँगा या जो चीज़ें मैं करता हूँ, उन चीज़ों से आधे से भी अगर कम बैठे हुए हैं तो उनकी फ़ीस मेरे से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेरी फ़ीस पिछले तकरीबन 3-3.5 साल से 6,000 रुपये है। आपको हैरानी होगी। अच्छा, 3.5 साल से 3.5 साल से 6,000 रुपये ऑडियो कंसल्टेशन की। अब अगर मान लो कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे ना, जिसको ये लग गया पता है कि मैं तो लोगों में फेमस हो गया, मेरे पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसकी एवरेज फीस 31,000 रुपये है। सही कह रहे हो, एवरेज फीस 31,000 रुपये, चाहे आता कुछ भी ना हो। अच्छा, कुछ भी ना चाहे आता हो, 31,000 रुपये एवरेज फीस है। अब देखो मेरा एक मोटिव है कि मैं हर कॉमन बंदे की इसमें जेब में आ सकूं मतलब अप्रोच में रहूं। राइट। मेरा वो मोटिव नहीं है कि मैं वहाँ पर ये चीज़ करूँ वो चीज़ करूँ कि मुझे ये बनना है वो बनना है। ठीक है, अगर इससे भी नीचे करूँगा मेरे खर्चे नहीं चलते। सही बात, क्योंकि बिल्कुल ट्रैवलिंग भी है मेरे ऑफिस के, और भी चीज़ें हैं, स्टाफ भी होता है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट, तो मैं बेर मिनिमम रखता हूँ उस चीज़ पर। अगर किसी को ऑडियो कंसल्टेशन नहीं है तो मैं कंसल्टेशन लेनी है तो मैं उतनी फीस पे ही रखता हूँ। कोई कमेंट में पूछ ले, जो मर्जी कर ले, कॉल कर लेगा कस्टमर केयर पे, यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको मुझे आकर मिलना है तो वो मुझे अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो टाइम होगा उसके हिसाब से आपको देना है, और वो आपको टीम गाइड कर सकती है। राइट।
तब जी। मिलने की तो फीस बहुत ज्यादा होती होगी आपसे। फिर भी इतनी नहीं है सर, जितनी अच्छा, लोग फिर भी चार्ज इतनी। करते हैं। जी हाँ, मैंने कहीं कहीं सुनने में आया, जो हमारे यहाँ पे ही कई ऐसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं कि जिनके लिए कमेंट लिखा जाता है, सर इनकी तो फीस ही 31,000 है, 21,000 है 5-10 मिनट बात करने की। तो सर क्या किया बड़े जाए? बड़े तो देखो इंटरनेट पे हैं, हाँ बात सही है। बड़े तो देखो इंटरनेट पे रहे, और एक्चुअल कंडीशन पे देखो उन्हीं के बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं, अच्छा, जिनकी, मैं समझ गया आपकी बात, हाँ और राइट। उन्हीं के बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं, अच्छा। जिनके काम नहीं होते, जिनको समझ नहीं आती, बाद में सारे पॉडकास्ट वाले उपाय होते हैं सही कि बात, चांदी की गिलास से पानी पी लो। अब लॉजिक तो पता ही नहीं है कि क्या है, राइट क्योंकि हमने तो एक डायरी लगा रखी है, सबके पॉडकास्ट रात को सोने से पहले देखते हैं, उपाय लिखते हैं, और राइट। अगले हफ्ते में जाके पॉडकास्ट फिक्स कंडीशन में जाके हमने बोलते हैं ना, अच्छा पता है क्या करना है, ये करो, हाँ राइट। ऐसी हाँ। चीज़ें। तो मैं तो एक सिंपल चीज़ लोगों को बोलता हूँ कि फीस आपकी जो है वो हर किसी की अलग तरीके की, अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली बंदा चार्ज कर सकता है, कोई भी फीस कर सकता है। सही बात है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बंदा ज्योतिष से बोल रहा है या कुछ भी अनाप शनाप बोल के निकाल रहा है आपको, सही बात है। वो कंडीशन आपको समझनी चाहिए। लोग यही डिफरेंस नहीं कर पाते, थोड़ा यही नहीं समझ पाते। जी सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कोर्ट केस में जो है कई लोग बहुत फंसे होते हैं, तो कोर्ट केस से या फिर कोई गलत केसेस में जो कि सालों साल चल रहा है, उससे निकलने का लाल किताब में आपने अभी तक जो भी उपाय बताए, उनमें सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता है, वो थोड़ा बताइए। सर एक ना रील में मैंने उपाय बोला था, पॉडकास्ट में नहीं बोला था ये। ओके। रील में मैंने ये उपाय बोला था कि 4 मीठे पान कोर्ट केस की डेट वाले दिन, अगर आपका तारीख पे तारीख अगर वो काम हो रहा है आपके साथ, Right. तो आपको 4 मीठे पान जिस दिन कोर्ट की डेट है उस दिन अरेंज करने हैं। पहला मीठा पान मंदिर में चढ़ा के जाना है, अच्छा। मंदिर में या शनिदेव को या हनुमान जी को। दूसरा मीठा पान चौरस्ते में फेंक के जाना है। तीसरा कोर्ट के अंदर, कोशिश करो गेट के साथ में ही फेंक दो, कोर्ट अच्छा। कॉम्प्लेक्स के अंदर। चौथा अपनी जेब में रखना है, हियरिंग सुन के बाहर आओ, वो भी कोर्ट के अंदर ही फेंक के जाना है। अच्छा। आपके फेवर में भी केस हो जाएगा, आपकी बात भी सुनने लग जाएंगे जज, और आपके केस के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट आप उस कंडीशन में, उसमें आप जायज़ होने चाहिए। हाँ ये वाली बात है। ये नहीं होगा कि आप मर्डर करके आ जाओ और पान रखते फिरो और सब हो जाए, ऐसे नहीं होगा। राइट। और कोई सर अगर और आसान सा अगर कोई उपाय हो तो? बेस्ट उपाय है वो, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट उपाय है। जो किसी को नहीं लगता है कि कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, तो माता बगलामुखी की आराधना कर लो, या हवन करवा लो वहाँ पे, या माता बगलामुखी के मंत्र का जाप कर लो, करके देखो रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जबरदस्त रिजल्ट। राइट। तो ये जो सर आप जितने भी उपाय बता रहे हो, ये सब कोई भी कास्ट वाले कहीं भी कोई भी कर सकता है? कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई एज, कोई रिलीजन, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, राइट। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अगर रिलेशनशिप के ऊपर ही चले, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि शादी में जो है वो डिले से, बहुत लोग बताते हैं, कमेंट करते हैं कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, परेशान है, क्या किया जाए सर, कि उसके लिए क्या लाल किताब में सबसे बेस्ट आपकी नज़र में उपाय निकल के आता है? सर सबसे पहले तो देखो 7वां घर देखना जरूरी है। 7वां घर फ्री है आपका या पीड़ित है, फॉर एग्जांपल जैसे शनि मोस्टली जिनके 7वें घर में होता है, उनकी शादी डिले होती है। अच्छा। या कुंडली में बृहस्पति और शनि का अगर योग हो तो शादी डिले होती है उस कंडीशन पे। मतलब मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में ये चीज़ आप देख सकते हो। शादी ना होने के पीछे शुक्र का वीक होने का भी एक मेजर सवाल होता है, क्योंकि शुक्र से शादी है। अच्छा। मंगल कार्य चाहे मंगल से होंगे, लेकिन शुक्र से शादी होगी दोनों कंडीशन पे, क्योंकि ऑपोजिट जो स्पाउस आपका होगा प्रैक्टिकल कंडीशन पे आपके लिए वो शुक्र ही माना जाएगा। ओके। क्योंकि आपका रिलेशन है वो, ठीक है, रिलेशन के लिए शुक्र कारक है। ये अजीब बात है, लोगों ने आज तक सुनी नहीं होगी। नहीं सुनी है, ठीक है, क्योंकि लोग ये बोलते हैं हस्बैंड इस ग्रह का कारक, शुक्र इसका वाइफ का कारक। राइट। ये चीज़ सुनी है। अब अगर मान लो कि किसी की शादी नहीं हो रही, कुछ भी कंडीशन नहीं हो रही, हम घर में ना आटा पिसवाने के टाइम पे पहले क्या करते थे, आटा बाहर से पिसवा के लाते थे। घर पे जब आटा छानते थे हम, तो लास्ट में बुरा बचता था जी, जो आज की डेट में लोग खाते नहीं। फाइबर बाहर निकाल के फेंक देते हैं हम, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें। राइट। मैं ये कहता हूँ कि आप उस आटे को गूंथ के, आटे का जो ऊपर बुरा होगा गूंथ के उसके लड्डू बनाओ, गौशाला में चले जाओ, शुक्रवार के शुक्रवार लगातार 7 शुक्रवार कर लो। अच्छा। 4-4 लड्डू बनाओ, उसके हफ्ते का जोड़ लो जितना होता है। ओके। गाय को डालना शुरू करो। अच्छा। शादी आपकी ना इतने साल से अगर डायरियां भर गई रिश्ते देख देख के ना नहीं हो रही, तो भी इंस्टेंट शादी होगी। इंस्टेंट शादी होगी, सही पार्टनर मिल जाएगा, डिजायर्ड पार्टनर मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। ये वो भी कर सकते हैं जिनकी शादी टूटने के कगार पे है। अच्छा। और जिनकी अभी बिल्कुल मतलब डाइवोर्स का बिल्कुल हो गया है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं? हो गया है तो उसका कोई हल नहीं, मतलब जो तैयार है कि बस आप डाइवोर्स के लिए जा ही रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है जी। राइट।
सर खोया हुआ प्यार अगर अब ये किसी देखो को वेस्ट है, राइट है ना, बिल्कुल वेस्ट है, लोग यूज नहीं करते इस चीज को करके, हाँ लोगों को पता भी नहीं है जी और ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने घर से बिना पैसा लगाए सिर्फ आपको उठ के गौशाला जाके गाय को डालना है। सही बात है, इतने से अगर काम कर लेंगे तो बहुत सही फ्री है। जैसा उपाय। सही बात है बिल्कुल बिल्कुल सही। सर ये बताइए कि अगर कि किसी को खोया हुआ प्यार अपना पाना है, एक्स कोई पुराना, तो उसको पाने के लिए जो है क्या उपाय है सर, थोड़ा बताइए। उसके लिए सर अखबार में मियां सुल्तानी जी आते हैं जी देखो लाल किताब ना अब आपके तो सर हर जगह ग्रहों चिट को- भी लगे होते हैं सर, वो सही बात लेके है। घूम रहे होते सर कमेंट चेक करना नीचे कितने वो हैं। आते अरे हैं। हाँ सर, ये कहाँ से आते मैंने हैं? मौलवी से ये करवाया, हाँ मैंने बाबा से ये 100% करवाया, हुआ मैंने था एस्ट्रोलॉजर ऊपर। से करवाया। जी मतलब मैं एक चीज कभी कभी मेरा होता है मूड तो मैं रिप्लाई करता हूँ कि अपने मौलवी को मेरा नंबर दो, ऐसे चोरों की तरह कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही कस्टमर बात अपने आप है। आएगा। सही बात है जी। देखो मैं सर बिलीव एक चीज में करता जी। हूँ, ज्योतिष किसी का दिमाग चेंज नहीं कर सकता, किसी थर्ड पर्सन का। ज्योतिष बना है आपकी कुंडली के ग्रह ठीक करने के लिए। राइट अगर वो आपकी किस्मत में था तो वो रहेगा, वो जाता ही नहीं। और अगर आपकी किस्मत में नहीं था तो आपको उस चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। राइट तो ऐसी एड्स के लिए तो या तो आप खुद को चीट करवाओगे या ऐसे काम के लिए, या फिर आपको वो परेशान होना है और ज़्यादा। राइट तो बेटर यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सही बात खुश रहिए, और बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, वो हो जाएगा टाइम के Right. हिसाब से। सर लेकिन फिर भी जो है ना, जैसे मान लो कि लड़का और लड़की राजी है, लेकिन फिर भी जो है परिवार वाले जो है शादी को रेडी नहीं हो रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे भी कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है? उसमें किया जा सकता है। जी। उसमें आप ना हल्दी लेकर, गांठ वाली हल्दी 400 ग्राम, 5 सिक्के जो पीतल के आते हैं, पीतल जैसे, अच्छा 5 रुपए वाले 5 Okay. सिक्के वो हो गए। थोड़ी सी आपकी 4 मुट्ठी या 5 मुट्ठी आपकी चने की दाल हो गई। ये पीले कॉटन के कपड़े में बांध के थर्सडे को जल प्रवाह करनी है। Okay. एक पहले अपनी मन्नत रख के, जब आपने ये घर वालों से बात करनी है, तब दोनों लड़का लड़की इकट्ठे हाथ लगा दें, जल प्रवाह कर दें। ओके मिलना होता है, बात तो होती है, राइट वो कर दें। ये प्रार्थना करनी है उस टाइम पे कि मेरे घर वाले मान जाए, ये चीज़ हो जाए। जब मान गए, शादी के बाद नेक्स्ट डे या उसके 4 दिन के अंदर फिर सेम पोटली बना के आपको जल प्रवाह करनी है। अच्छा फिर सेम पोटली, फैमिली मान जाएगी। अच्छा हाँ वाओ, ये भैया करके देखो, बहुत ही अलग उपाय है। मैंने करवाया सर, बहुत बार करवाया अच्छा और बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या कोई एक एग्जांपल बताओ सर किसी का? एक ना हिमाचल का केस था। ओके लड़की बैंक में है, ठीक है, और लड़का बाहर है दुबई में। ऑपोजिट वो रिलीजन के हैं, जैसे होता है ना हिंदू एक मुस्लिम थोड़ा- या फिर कुछ भी? नहीं। अच्छा नहीं, ऑपोजिट कंडीशन में ये चीज़ है कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, बिरादरी, सॉरी रिलीजन नहीं, अच्छा बिरादरी, तो हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे कि ये नहीं होगा, Okay. वो नहीं होगा, कि हमारे अच्छा। में ये नहीं होता, हमारे में ये नहीं होता, घर भी आसपास। उनको ये वाला उपाय करवाया था मैंने। अच्छा जो घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नहीं मान रहे थे, उन लोगों के इस उपाय की करने के बाद सेटिंग हुई है, बात हुई है, बिना किसी लेन देन की बात के शादी कर दी उन्होंने। वाओ, और पुरानी बात है, 4-5 साल हो गए इस बात को। 4-5 साल हो गए इस बात का, जी। राइट। अच्छा सर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि लाल किताब में जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह जो है वो किसको माना जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। से लाल किताब ना देखो चलने वाली मंगल के ऊपर है लेकिन लाल किताब में एक वर्डिंग आती है जहाँ पे लिखा गया है कि सर्वशक्तिमान बुध, बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया। ओके उसके पीछे रीजन क्या है, कंडीशन क्या चीज़ है कि बुध इकलौता ऐसा ग्रह है जो दुनिया के हर कोने में है, अच्छा या बुरा दोनों कंडीशन पे। अभी भी अगर हम यहाँ पे भी अगर बैठे हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं राइट आपस में, राइट, वो बुध की चीज़ है। मैं अपनी जो मेमोरी से बात कर रहा हूँ आपसे, वो बुध की है। अच्छा, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस चीज़ में, वो भी मेमोरी है, ओके, वो भी बुध की है। वाओ, अब बाहर अच्छा। जाओगे, बिल्कुल बाहर आपके गार्डन है, वो भी बुध का है। अच्छा, तो right. इस तरह से हमारी पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अगर आप ले लोगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बुध की हैं। अच्छा, मतलब बुध की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी वे में होगी। अब बुध की कंडीशन क्या चीज़ है, अगर बुध आपका बिगड़ गया तो सारे ग्रह एक साइड पे बर्बादी करने के लिए, खराब करने के लिए, बुध एक साइड पे। बुध अकेला धज्जियां उड़ा सकता है सबकी। अच्छा, ये पहली कंडीशन है। ओके। अगर बुध अकेला अच्छा बैठा है, 8 ग्रह खराब बैठे हैं, तो बुध अकेला बचा भी सकता है, क्योंकि बुद्धि से इंसान अपनी लाइफ चलाता है। अच्छा, बुध, राइट। उसके बाद जो सेकंड बर्बादी का सबसे बड़ा ग्रह हो सकता है वो मंगल हो सकता है। अच्छा, मंगल उसके बाद बट बुध जनरली कह लो कि खराब कम होता है, राइट। बट सर्वशक्तिमान उसको कहा गया। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट होता है, खैर वो लंबा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते हम। उसमें कहा गया बुध का भेद। अच्छा, बुध का भेद एक वर्ड यूज किया गया है लाल किताब में। अब बुध के भेद की कंडीशन क्या चीज़ है कि पंडित जी ने एक कैलकुलेशन का एक मेथड दिया, जिसमें कुछ कैलकुलेशन के बाद कोई आपका रिमाइंडर निकल के आता है
जब वो आपके सामने कोई नंबर आता है तो उसके आगे पंडित जी ने ये बोला कि ये ग्रह इस ग्रह के शक्ल में बैठा होगा। अच्छा। उसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मान लो कि पॉलिटिशियंस बैठे, 3-4 ऑपोजिशन बैठे हैं, अब ये हो सकता है ना उधर कोई विभीषण हो, सही बात जो है, हमारा साथ दे रहा है, हाँ, या हमारे इधर का कोई बंदा हो जो उधर साथ दे रहा है। तो बुध प्रैक्टिकल कंडीशन में उस ग्रह की पावर या उस ग्रह का जैसा बैठा होता है। तो उस कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक उपाय बताए गए हैं जो बुध को बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक करने के लिए, उन चीज़ों को पंडित जी ने बताया है। अच्छा। अब ये किसी ज्योतिष की साइंस में, किसी भी मोडेलिटी में इस चीज़ को नहीं बताया गया कि बुध का कोई भेद हो सकता है। ये पंडित जी ने लिखा हुआ है अपनी किताब में। अच्छा। 2-3 पेज का एक चैप्टर है, जिसको अगर आपने डिकोड कर लिया, समझ लिया, तो आधे से ज़्यादा आपकी चीज़ें बुध ही रिजॉल्व कर देता है। ओके। तो यहाँ अगर इन शॉर्ट अगर हम जानना चाहें तो उसमें क्या समझाया था, थोड़ा सा आप बताएंगे? सर देखो, कुछ कैलकुलेशन मेथड्स पंडित जी ने दिए हुए हैं, उनके हिसाब से जो हम कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि रिमाइंडर आपका 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, तो ये जो संख्याएं हैं 1 से लेकर 7 तक के बीच में या 9 तक के बीच में, उनके साथ किसी न किसी ग्रह को पंडित जी ने जोड़ के बताया। ओके। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपका XYZ नंबर बनता है, तो किसी चीज़ में ये चीज़ बोली गई है आपको कि आपको लोहे की गोली के ऊपर लाल रंग करके अपने पास रखना है। ओके। इतना सा उपाय। किसी पे ये बोला गया है कि आपको चांदी की गोली के ऊपर ही करना है। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि आपका बुध का भेद क्या निकलता है ओके। उस नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी चीज़ कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके। तो एग्जाम्पल इसमें मैं यही बता सकता हूँ आपको कि नंबर रिमाइंडर जो आएगा उसके हिसाब से जो चीज़ बनेगी वो हम उसमें देते हैं। ओके सर, एक ना लोग बड़े कमेंट करते हैं कि भाई आप लोग कहते हैं कि एक एग्जैक्ट जो है अगर कुंडली होगी तो जो है एग्जैक्ट हमारे पे उपाय निकल के आएगा जी। लेकिन कुछ लोगों के पास जो है वो डेट ऑफ बर्थ, कुंडली, ये सब अवेलेबल नहीं होती। उस केस में वो क्या करें सर, थोड़ा समझाइए लाल किताब के उपाय किस तरीके से करें? मुझे देखो जितने साल हो गए हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे पता है या मैं करता हूँ जिनमें मुझे अकेली डेट ऑफ बर्थ भी दे दोगे चल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मुझे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। आप सवाल पूछो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा उस चीज़ पे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, पर डिपेंड करता है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा डिटेल अगर होंगी आपके पास तो बेटर है, नहीं है तो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज, वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। ओके, हो तो सकता है अगर दर्शक अगर करना चाहे तो वो नहीं पता कर सकते, वो आपके पास मिलके ही कर सकते हैं। फील्ड की बात है ना, आप किसी डॉक्टर के पास अगर जाते हो ना, कोई सर्जन अगर है तो वो आपको देखकर बात करके आपको ये बता सकता है कि आप में ये प्रॉब्लम है, कि आपकी ये प्रॉब्लम आने वाली है या इस चीज़ का ऑपरेट आपका होगा, उसको पता होता है। लेकिन वो क्या करता है, पहले जाओ ये टेस्ट करवा के आओ, सही बात, उसकी रिपोर्ट आएगी 3 दिन में, उसको पता है 3 दिन का टाइम है या 4 दिन का टाइम है। राइट। वो चलो बिजनेस कमर्शियल्स जो भी होंगे वो अलग बात है, लेकिन उसके पास 3 दिन 4 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है, राइट, वो लिख के दे सकता है कि मैंने ये चीज़ बोली थी आपको, ये चीज़ आपके पास है। उससे कंफर्मेशन होती है कि हम इलाज सही तरीके में कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट, उस चीज़ में ओके, तो बेटर मेरे हिसाब से वो चीज़ होती है कि अगर आपके पास डिटेल्स हैं, नहीं है नो डाउट उसके भी सोल्यूशंस हैं, उसके भी सॉल्यूशंस है। बिल्कुल सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि अगर बिजनेस में लोग बैठते हैं, कई बार क्या होता है कि काम खोल के बैठे लेकिन काम चल नहीं रहा जी, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, लाल किताब में उसका क्या सबसे बेस्ट उपाय निकल के आता है कि क्लाइंट्स जो है वो भर जाए लोगों के पास? सर मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ होती है पक्षियों को कुछ ना कुछ डालते रहना। अच्छा, जैसे बहुत टाइम पहले ना मैंने एक रील में बोल दिया था कि बाजरा कबूतरों को नहीं डालना चाहिए, सुना होगा आपने भी शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो बाजरा कबूतरों को ना डालने के पीछे रीज़न था कि सूर्य की चीज़ राहु को नहीं दे सकते हम, आप ग्रहण दोष नहीं बना सकते, आपको दिक्कतें आएंगी जी। लेकिन जब 7 अनाज आप डालना शुरू करोगे पक्षियों को, या फिर कुछ और चीज़ें आप डालना शुरू करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे ग्रह जो हैं आपको वो 7 देना शुरू करते हैं। ओके, बैलेंस होना शुरू होते हैं, 7 देना शुरू करते हैं। राइट। सेम कंडीशन आप आटा बना के 7 अनाज का चींटियों को डाल सकते हो। अच्छा, ठीक है, राइट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैं पर्सनली करता भी हूँ और मानता भी हूँ कि आपको करना चाहिए, आटे का दिया 4 मुंह वाला देसी घी से शनिवार का शनिवार आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब आपको आपने 2-3 बार भी अगर कर लिया ना ये शनिवार का शनिवार, आपको कामकाज में कम से कम 20-30% आपको जंप दिखना शुरू हो जाएगा 2-3 बार में। सर ये मैंने देखता हूँ कि कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं, कोई भी शॉपकीपर वगैरह होता है, वो अपने यहाँ गिलास के अंदर जो है पानी भर के उसके अंदर नींबू रखते हैं, उसका क्या है सर, वो थोड़ा समझाइए। सर ये साउथ की रेमेडी है। अच्छा, वो ये मानते हैं कि एक तो नेगेटिव एनर्जी इससे कटती है, प्लस साउथ में ये चीज़ बोली जाती है कि नींबू जब तक पानी के नीचे टच नहीं होता तब तक कस्टमर नहीं आता। अच्छा, साउथ में ये बोलते हैं। तो वो एक रिचुअल है उनका वहाँ की कंडीशन के हिसाब से। अब हम यहाँ की अगर बात करें, एक पंपकिन जो होता है, कद्दू होता है, वो यहाँ पे अगर बोलें तो सब्जी में यूज़ होता है। सही बात है। या फिर आप बलि में, मंदिरों में यूज़ होता है, बलियों में। राइट। आप
उधर चले जाओ, अपना आंध्रा वाली साइड पे चले जाओ, आप विजयदशमी वाले दिन जो होता है वो नॉर्मली कद्दू को तोड़ के आप दीवार अपने मेन डोर पे रखते हो। अच्छा, वहाँ पे तो हर जगह के रिचुअल अलग है सर। वाह, अच्छा। तो वो आधा पीस तोड़ के प्रॉपरली, आधा पीस इस साइड रख देंगे पिलर की, आधा पीस इस साइड रख देंगे। हाँ। वहाँ पे आप गाड़ियों पे चले जाओ, वहाँ पे एक्चुअल फूल लगे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्वास्तिक से ओम से टीका लगाते हैं। सही बात है। वहाँ पे उस दिन प्रॉपरली सब फूल वूल लगा के घूम रहे होते हैं गाड़ी में। सही बात, प्रॉपर हार लगाया होता है लोगों ने। राइट। अच्छा सर, ये बताइए कि एक कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि घर में जो है कलेश बहुत चलते हैं, लड़ाइयाँ चल रही है आपस में पति पत्नी की, उसको ठीक करने के लिए लाल किताब में क्या उपाय है सर? सिर्फ पति पत्नी की या परिवार की? पति पत्नी के बीच में है या परिवार में, तो एक अलग भी निकल के आते हैं क्वेश्चन। कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि भाई जो सास है या ससुर है वो परेशान कर रहे हैं, तो वो हम अलग देखेंगे। पहले हम पति पत्नी का पूछते हैं। सर पति पत्नी के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल जो रीजन होता है, अगर तो आपके बेडरूम में कोई ऐसी चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अच्छा, रिफ्लेक्ट का मतलब है जैसे मिरर लगा होता है, मिरर ना किसी भी चीज को बढ़ा के दिखाता है हमेशा। हाँ। तो उस कंडीशन में पहली बात तो वो वहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपके बेडरूम में ग्रे या ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। अच्छा। इनमें से कुछ भी अगर चीज़ होती है तो बाय डिफॉल्ट आपका कलेश होना ही होना है। लाल किताब के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से सूर्य और शनि का अगर योग बनता है, आपका शुक्र यानी कि रिलेशनशिप, यानी कि वाइफ, यानी कि पैसा, यानी कि रिलेशनशिप खराब रहेगा ही रहेगा। तो कौन सा बेस्ट कलर है सर, क्या लगाना चाहिए? सर कलर तो मेरे हिसाब से ऑफ वाइट होना चाहिए। ऑफ वाइट पूरे घर के अंदर? पूरे घर के अंदर एक सिंगल कलर है जो पूरे घर में किया जा सकता है। सूर्य शनि अगर इकट्ठे होंगे उस कंडीशन में आपका शुक्र बर्बाद होगा ही होगा। अच्छा। लाल किताब की कंडीशन है। राइट। अगर ये चीज होती है तो उस कंडीशन में या तो शुक्र को बल दो या फिर शनि को रिलैक्स करने के उपाय करो। ओके। अगर आप वो चीज रेगुलर बेसिस पे करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपके 10th हाउस में बनता है जी, तो इस कंडीशन में भी आपकी कुंडली अंधी कुंडली बन जाती है। अच्छा। सूर्य शनि अगर इकट्ठे होते हैं तो अच्छा, किस्मत कम साथ देती है, कामकाज में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती और आपका शुक्र खराब रहता है। ऐसी कंडीशन में अंधों को खाना खिलाना जरूरी है। अच्छा, अंधों को खाना खिलाए? जी, राइट, ठीक है सर। मैं थोड़ा अब ये जानना चाहूँगा, और कुछ लोग इस तरीके की होती है कि औरतें कई बार जो है कमेंट्स करती है कि उनको जो है परिवार वाले उनके जो है वो परेशान कर रहे हैं कि सास ससुर वगैरह, उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय होता है? इस कंडीशन में ना बेडरूम जहाँ पर भी आपका होता है, कोशिश करो कि आपके बेडरूम के बाहर कोई ना कोई रेड कलर का मैट जरूर हो, सिंगल कलर का ही होना चाहिए। ओके। दूसरी चीज़ है घर के अंदर आप पीली सरसों और जो देसी भीमसेनी कपूर होता है वो कभी कभी उसकी धुनी घर में देते रहो। जैसे घर पे जलाया पूरे घर में आपने घुमा दिया है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो भी खत्म होंगी, प्लस आपस में एक दूसरे की समझना लोग शुरू कर देंगे, एक दूसरे को समझना। राइट, यानी कि घर में माहौल तो सही रखो ही रखो, साथ में ये चीज करते रहो। ये इसी से सही होगा सर। अगर नहीं बन रही है, नहीं समझ रहे तो इसी से सही होगा। वो चीज़ है। ठीक है सर, ये बताइए कि कोई जो है फीमेल्स इस तरीके क्या करती है कि हस्बैंड जो है वो शराब छोड़ नहीं दे, शराब की बहुत आदत है और फिर उसके वजह से घर का माहौल खराब कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा बताइए कि क्या उपाय करना चाहिए? सर देखो, जो ये कंडीशन होती है ना, इसमें शनि अगर खराब होगा ना आपका, शनि की दो चीज़ें हैं सर, एक अच्छी एक बुरी। वैसे हर ग्रह की है बट शनि की दो चीज़ें, अच्छी चीज़ सरसों का तेल, खराब चीज़ शराब। अगर शनि खराब है तो उस कंडीशन में आपकी शराब ज़्यादा होगी। अच्छा, शनि के उपाय कर लो, शनि कुंडली में चेक करो शनि कहाँ पर है, उसके उपाय करो। नहीं समझ आता, जो भी हस्बैंड की वो होगी आपकी चीज़, आपको लगता है शराब है कुछ और है, वो चीज़ उठा के कहीं पे बाहर चौरस्ते में फेंक दो या पे कहीं पे किसी को दान कर दो। जो बंदा लेता हो वो। ओके। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होंगी। बाकी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अगर बिना बताए भी पानी में भी घुल के दे दी जाएं तो इच्छा भी नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो पचेगी नहीं। सर ये बताइए कि कई लोग ना पूछते हैं कि भाई ब्यूटी को बढ़ाने के लिए कि कोई उपाय होने चाहिए। अच्छा। उपाय होते हैं तो क्या होते हैं उसमें? लाल किताब में भी कोई है ब्यूटी को बढ़ाने के उपाय? सर दो चीज़ें हैं। जिन लड़कियों की एज 15-16 साल है, अगर मतलब ये चीज़ कही गई है, मैंने भी कहीं से ये चीज़ सुनी थी, जिनको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, टेस्टिंग के तौर पे कुछ लोगों को बताया। अच्छा। और उनके रिजल्ट बहुत अच्छा आए। तो जो मैंने सुना था उसमें ये चीज़ थी कि अगर मान लो किसी की एज टीन एज है, किसी लड़की की या लड़के की, अगर वो नारियल का पानी, हरे नारियल का पानी रोज अगर पिए, जैसे नॉर्मल हम कोकोनट वाटर पीते हैं, राइट, रोज पिए, नेचुरल वाटर, प्रोसेस्ड जो बॉटल में आता है वो नहीं। अच्छा अच्छा, राइट। 40 डेज या फिर 3 मंथ्स के आसपास रेगुलरली अगर कोई भी बंदा इसको पीता है तो ऑटोमेटिकली कोई सुंदरता बढ़ने शुरू होती है। ओह, मतलब उसमें जो मैंने पढ़ा था या देखा था उसमें बोला था अप्सरा जैसी सुंदरता। अरे वाह, अच्छा। तो इतनी शानदार ये चीज़ है वैसी कंडीशन पे।
जो नॉर्मल कंडीशन में, मान लो लड़के कहते हैं कि जी, या कोई कहता है कि जी हमारे तो यहाँ पे 80 रुपए का एक आता है, 100 रुपए का एक आता है, यही तो मेरा हम नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन था। करेंगे? राइट। तो उस कंडीशन में घरों में दही, हमारे घरों में जमता है, माएँ बहनें जमाती हैं, ठीक है। राइट। दही अपनी बॉडी पे लगा के रखो नहाने से 2 मिनट पहले, अच्छा। या फेस पे लगा लो या फिर आप अपनी बॉडी पे लगाओ। अच्छा। उसके बाद नहाओ आप नॉर्मल पानी से। ऑटोमेटिकली देखोगे आप थोड़े दिन में आपके कलर में, आपके कॉम्बिनेशंस में, आपके उसमें सिस्टम में चेंज आना शुरू हो गया। राइट। शुक्र भी अच्छा होगा, सुंदरता भी बढ़ेगी, अपने आप चेंजेस आएंगे बाय डिफॉल्ट। तो ये सर अगर बजट का इशू नहीं है, तीसरी चीज एक और बता दूं। अच्छा, हाँ जी बताइए बिल्कुल। सफेद चंदन जो है, अच्छा, उसको फेस पे लगाना शुरू करो। अच्छा, वो सस्ता मिलता है सर ज्यादा? अगर बजट का इशू नहीं है, मतलब महंगा है, ओके, अच्छा। अगर वो है हाँ, तो उस कंडीशन में वो कर लो, बट ओरिजिनल हो अगर है तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ओके। और जिनका वैसे ही कम बजट है तो वो तो दही तो सबसे बेस्ट फ्री वाला ही काम है। राइट, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे उपाय। बिल्कुल। सर एक मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि अगर किसी का जो है अपना घर नहीं बन रहा, तो घर को बनाने के लिए जो है अपना खुद का मकान होना चाहिए, उसके लिए लाल किताब में क्या उपाय है सर? सर लाल किताब का तो देखो उपाय काफी दिए हैं पंडित जी। हाँ जी, लेकिन आपकी नजर में जो आज बेस्ट निकल के आता है उपाय, जो मैंने आजमाया है उपाय, उसका बता देता हूँ। खैर उपाय मैंने पहले भी लाल किताब का दिया था, इंटो वाला। एक और उपाय आज देता हूँ। 43 डेज लगातार आपको 2 साबुत बादाम, हार्ड शेल वाले, रोज मंदिर में लेकर जाने, शिवलिंग पे चढ़ाने, एक बादाम छोड़कर एक घर वापस ले आना। अच्छा। रोज का एक बादाम, 43वें दिन 43 बादाम इकट्ठे होंगे, पीले कपड़े में बांध के मंदिर में चढ़ा दो वापस। 43वें दिन के बाद 44वें दिन ओके, विद इन 6 months to 1 year, जैसे ही आपकी कुंडली उस चीज के योग को एक्टिवेट करेगी, आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो इस उपाय से खत्म होकर आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। ये आपके योग एक्टिवेट हो जाएंगे उस चीज पे। ओके, बहुत शानदार उपाय है। ओके। और सर जैसे अब कुछ कुछ के ना बड़े अलग तरीके क्वेश्चन आते हैं। कोई कहता है कि क्या नाम है कि भाई अपना खुद का तो मकान है, बट रेंट पे नहीं चढ़ रहा, हमें रेंट पे चढ़वाना है, उसके लिए क्या करें? प्रॉपर्टी डीलर से एक तो कांटेक्ट करो, और दूसरा नंबर सर दूसरा देखो, कुंडली के ना ग्रहों पे डिपेंड करती है ये चीज, चढ़ेगा भी रेंट पे कि नहीं, कि अच्छा, आपको रेंट पे चढ़ाना भी चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कुछ योग ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग प्रॉपर्टी आपकी दबा के बैठ जाते हैं। सही बात है, कब्जा हो जाता है। फिर भी अगर आपको मान लो कि कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको लगता है रेंट पे नहीं जा रहा, आप अपने घर के बाहर एक स्वास्तिक लाल रंग का लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे बनाओ। अच्छा। और ये बनाना आपको मंगलवार है सुबह। अच्छा। और जो सिंदूर आप करोगे लाल रंग का, उसमें गंगा जल से मिक्सिंग करनी है। अच्छा जी, ओके। और ये मतलब किस दिन करना है? रोज? मंगलवार, सिर्फ मंगलवार? एक ही पर बनाना है, एक ही मंगलवार में। जैसे मान लो ये गेट है आपका, ये वाला डोर है, डोर के इस साइड पे और इस साइड पे आपको स्वास्तिक बनाना। समझ गया। और ये मतलब कि अगर जैसे आगे चल के मिट जाए या कुछ हो जाए तो दोबारा इसको बना सकते हैं? मिटने से पहले ही चढ़ जाएगा रेंट पे। अरे वाह, क्या बात। जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी लंबी। जी ठीक है सर। अच्छा सर, मैंने ये बात सुनी थी कि अपना खुद का मकान बनाने के लिए जो है लाल किताब में कुछ बताए गए हैं, एजेस बताए गए हैं, वो थोड़ा समझाइए कि किस उम्र में क्या, कैसे, कब मकान बनाना चाहिए, वो थोड़ा समझाइए। कुछ कंडीशंस भी ना, जैसे मान लो कि शनि पहले घर में 8वें घर में है, जब भी इंसान मकान बनाएगा उसको कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी। उसके कुछ उपाय हैं वो करने पड़ते हैं। दूसरे घर में, 12वें घर में अगर होता है किसी का शनि, तो मकान जैसा बन रहा है वैसा बनने देना चाहिए, बीच में रोकना नहीं चाहिए। अच्छा। चौथे घर में है, रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, सनसेट के बाद या सनसेट के आसपास के टाइम पे नींव पत्थर नहीं रखना चाहिए। 7वें घर में अगर किसी का शनि हो तो उस जातक को बना बनाया मकान ही लेना चाहिए। अच्छा। 6th हाउस में अगर है तो 39 साल, 36 साल से 39 साल मिनिमम इस टाइम पे रुकना चाहिए, 39 के बाद बनाना चाहिए। 11वें घर के शनि वाले को 55 के बाद घर बनवाना चाहिए। 10वें घर वाले को कामकाज में दिक्कत आती है, तीसरे वाले को भी दिक्कत आती है। अच्छा। हर घर की कंडीशन अलग अलग है, अलग अलग उपाय हैं। शनि 5वें घर में तो ये चीज़ बोलेगी 48 साल से पहले अगर आपने मकान बना लिया, या बेटा रहेगा या मकान रहेगा। अच्छा। और अगर बेटा होने से पहले बना लिया फिर बेटा नहीं होगा, अगर हुआ तो नालायक होगा। अरे बाप रे। अच्छा। ये कंडीशंस है मकान के हिसाब से, क्योंकि लाल किताब में मकान का कारक शनि को कहा गया। ओके जी सर, चलते चलते मैं एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, कि लाल किताब के अंदर ऐसा कौन सा उपाय है कि सारे ग्रहों को जो है वो शांति का हमें एक उपाय मिल जाए, सबसे बेस्ट? सर एक ही चीज़ मैं ज्योतिष को साइड पे रख के भी बताता हूँ, ज्योतिष के साथ भी बताता हूँ। मैं पर्सनली एक चीज़ बिलीव करता हूँ, भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ है उसको मेंटेन रख के चलो। चाहे वो भगवान के बनाए हुए जीव जंतु है, चाहे वो भगवान के बनाए हुए पेड़ पौधे हैं, उसको मेंटेन करके चलो। प्रकृति की अगर आप हेल्प करोगे उसको मेंटेन करने में, वो आपकी करेगी। ओके,
मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ, क्योंकि एनर्जी हर जगह पे है। दूसरी चीज़ है, अगर पॉसिबल है आपके लिए, आप रेगुलर बेसिस पर चींटियों को, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, या नीचे रहने वाले जीव जंतु जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, बांटने को हम हज़ारों चीज़ें बांट देते हैं, राइट, जिनको पैसा भी नहीं चाहिए, जिनको आपसे कोई मोह भी नहीं है, आपसे पैसा की भूख भी नहीं है राइट, किसी चीज़ की, उनको फीड करना शुरू करो। ओके, आपके ग्रह ना आपके साथ आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। वाओ, सारे ग्रह शांत हो गए। जो आजकल वो हम सुनते हैं नाड़ी में भी यही बोलते हैं। अच्छा, जब आपने 7 अनाज का आटा चींटियों को डालना शुरू करो, अपने आप आपके सारे ग्रह शांत होंगे। और आटे में जो है चीनी मिला के, भूरा मिला के जो है जरूरत ही नहीं है, 7 अनाज का आटा बस। अच्छा, बस उतना ही भी काम हो जाएगा। बिल्कुल, सही बिल्कुल बात जी। ठीक है सर, आपने बहुत एक से एक सर आज उपाय बताया। क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे दर्शकों को कुछ आप लाल किताब से या कोई भी अपनी एडवाइस देना चाहे तो? सर एक ही एडवाइस रहती है मेरी हमेशा, लास्ट में राम जी का नाम दिन में 5 बार कम से कम जय श्री राम जरूर बोलें। राइट, उसी में ही सारे ग्रह शांत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर।